अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये है कि आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, अ, हम किसको कहते हैं कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर है, किस तकनीक को कहते हैं कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर है। अच्छा, आपको पता है कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, प्रोपेगेशन होती है। प्रोपेगेशन किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी पौधे से नया पौधा बना। अच्छा, जिस तरह आप अपने पेरेंट्स से बने हो, ये आप प्रोपेगेट हुए हैं, ठीक है। आपका परदादा था, परदादा से बाप बने, बाप से आप बनिए, ठीक है। इस तरह प्लांट्स जो होते हैं उनके भी। अच्छा, ये है कि जब हम इसकी एक एग्जांपल है। आपने सर कुछ प्लांट साइंसेस के बारे में पढ़ा होगा कुछ? क्या किया होगा, आपका बैकग्राउंड क्या है? ओके ओके ओके। अच्छा, मैं ना आपको भी एक बड़ी कहानी सुनाने लगा हूँ, उससे आपको समझ आएगी कि प्लांट डिस्क्लोजर होता क्या है। असल में यहाँ पर साइंस ज्यादा पढ़ाई जाती है। अच्छा, फर्स्ट किया, आपको पता है कि पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर होता है एंथर होता है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन पड़ा होगा आप लोगों ने। वो एक ओवरी होती है। ओवरी किधर होता है? इसका स्टिग्मा, ये होता है इसका स्टाइल, ये होती है ओवरी, ठीक है। पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद यहाँ पर एक माइक्रो ट्यूब बनती है, और यहाँ पर दरमियान में सिकोक्यूल होता है। ये यहाँ पर एग होता है, और ये पॉलन से यहाँ इसका भी एग होता है नंबर, इस एग का भी एन नंबर होता है। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पता है ना आप लोगों को भी, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों के। जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ आता है, एग के साथ फर्टिलाइज करता है, एन प्लस एन कितना हो जाता है? 2n हो जाता है। एक n ऊपर होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर एग के अंदर होता है। ओके, इसके अंदर भी मियोसिस होती है, इसके अंदर भी। अब ये जो जाइगोट बना है, ये एग की फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एफएससी में भी पढ़ा है, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने कई बार ये चीजें। इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जब एग है ना, ये अब जाइगोट बन गया, क्या बन गया? अच्छा, एग क्या है? जाइगोट बन गया। एग क्या है? जाइगोट बन गया। अच्छा, अब इस जाइगोट के साथ क्या होता है कि ये एम्ब्रियो बन जाता है, सीड बन जाता है। यही है ना? सीड क्या होता है? इससे निकलता है, ये जो ओवरी है, इससे क्या बनता है? फ्रूट। इसके अंदर ये जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल से बनता है सीड, और सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। कैसे बन जाता है? इस पूरे पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको? जाइगोटिक। जिस तरह एक माँ के पेट के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, तो पहले छोटा सा होता है, सेल जाइगोट बनता है, फिर आस्ता आस्ता वो बनता जाता है, फिर एक बच्चा बन जाता है, फिर वो, ठीक है, वो एक एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर भी, ठीक है। फिर उसके आंख बनते हैं, कान बनते हैं, वो सारा उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? और अगर तो ये जाइगोट से एम्ब्रियो बने, इसे कहते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको? अच्छा, अब अदर देन सेक्स सेल्स जो ह्यूमन के अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स। उसे क्या कहते हैं? आपका लीफ का जो सेल है, जो आपका शूट का सेल है, जो आपका रूट का सेल है, दे ऑल आर सोमैटिक सेल्स। क्या है? अब सोमैटिक सेल्स क्या करते हैं कि सोमैटिक सेल से क्या होता है? अगर हम ये जो लीफ है ना, लीफ बाहर आ जाए सामने, आपको पेटल है, सेपल है, ये सारे क्या है? सोमैटिक सेल। ये क्या है? अगर हम इन सेल्स को भी, और ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, उनका भी 2n होता है।
ऐसे ही होता है बच्चे। सोमैटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, इस जाइगोट के अंदर भी क्या होता है, 2 एग। जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज एग होता है। जाइगोट क्या होता है, पहले ये नहीं होता है, लेकिन एग के साथ जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये भी 2 एग हो जाता है। इट मीन इस 2 एग वाले सेल को अल्लाह ताला उस सीड के अंदर एक ऐसी इन्वायरमेंट मिलती है कि वो एम्ब्रियो बन जाता है, वो सीड बन जाता है। क्या हम किसी भी सेल को, अगर हम किसी भी सेल को, प्लांट के सेल को जिसका 2n नंबर है, उसको अगर हम वही इन्वायरमेंट दें जो इस जाइगोट को मिलती है, तो एम्ब्रियो बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। एक ऐसा लीफ का सेल है, शूट का सेल है, रूट का सेल है, आपका फ्लावर का सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, एनी प्लांट पार्ट, उसको भी अगर हम वही इन्वायरमेंट दें जो इस जाइगोट को मिलती है, तो हम एम्ब्रियो बना सकते हैं। अगर एम्ब्रियो बन गया, इनमें सीड बन गया। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सीड फॉर्मेशन। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन। लॉजिक क्या है कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि क्या हम किसी भी लीफ के सेल को, पेटल के सेल को, किसी भी सेल को एक ऐसी एनवायरनमेंट दे जो इस ओव्यूल के अंदर जाइगोट को मिलती है। अच्छा, अब इस जाइगोट को क्या एनवायरनमेंट मिलती है, इसको मिलता है ऑक्सीजन, इसको मिलता है साइटोकाइनन, इसको मिलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये तो 16 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब साइंटिस्ट ने देखा कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, उसका एनालिसिस किया गया, फिर हर डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर एनालिसिस किया गया, तो पता चला इसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, साइटोकाइनिन भी होता है, इसके अंदर जिब्रेलिन भी होती है। ठीक है। ये हार्मोन है, ये क्या है, प्लांट हार्मोन है। फिर इन लोगों ने आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर, आर्टिफिशियल एक मीडिया बनाया और उसके अंदर भी सेम यही इन्वायरमेंट देने की कोशिश की, सेम इन्वायरमेंट देने की कोशिश की, तो पता चला उससे भी एम्ब्रियो बन गया, उससे भी। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिसे कहते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। में जाइगोटिक इन प्लांट्स। अब ये देखिए बच्चों, इधर आप देखेंगे ना, ये देखिए, ये है, ठीक है, आजे आजे आजे। जाइगोटिक, इसके अंदर ना इमेज बड़ा अच्छा व्यू हो जाता है। ये देखें, ये देखना, ये हो गया एवरी सेट, इसके अंदर ये एग है। ठीक है, एग फर्टिलाइज हुआ, फिर बाद में इसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हुई, तो ऊपर वाला सेल है, नीचे वाला सेल है। फिर ये ऊपर वाले सेल में इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई। इस डिफरेंट 8 सेल स्टेज है, ये टी सेल है, 1 सेल है, 16 सेल है। ये है अर्ली ग्लोबुलर, लेट ग्लोबुलर, ये हार्ट शेप, ये लेट हार्ट,
और ये फाइनली एमडीयू बन गया। ये डिफरेंट शेप्स। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इससे यही शेप क्यों बनती है, इससे यही शेप क्यों बनती है? कैरेक्टर तो है, ये तो एक आम लेमैन वाला क्वेश्चन है ना। अब इससे यही शेप क्यों बनती है, वो आपकी बात है, ये उसका करेक्टर है। ये करेक्टर कौन डेवलप करता है? जीन्स होते हैं। और जीन्स को कौन रेगुलेट करता है? एंजाइम्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। बैठो एक मिनट। अच्छा, और एक्चुअली ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। मैं अक्सर कहता हूं कि ऑक्सीजन मिस्त्री है प्लांट का। एक मिस्त्री, जब हम ईंटें लेकर आते हैं, ईंटों को चुनाई करके एक खास तरह की दीवार और स्ट्रक्चर बनाता है। ये नहीं कि जहां दीवार बना दी, इतने ना इतने बना देता थे, फिर कमरा नहीं था बनना। कमरा कैसे बनना था, इसको चारों तरफ से ऐसे बनाते, ऊपर छत बनाते, लेकिन ये मिस्त्री बनाता, मिस्त्री का काम है ये। ठीक है, इसी तरह इसने इसी तरह की शेप भी बननी है। ये कौन डिसाइड करता है? गाइड गाइड करता है। कौन गाइड करता है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जहां प्रोड्यूस ना हो, एक पहली गल सेल डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, अगर सेल डिवाइड साइटोकाइनिन है, सेल डिवाइड हो भी जाए तो बन गया। यहां से एक सेल डिवाइड हो रहा है इस तरफ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सेल डिवाइड आगे होने की बजाय इस तरफ हो जाए। अगर ये डिवाइड इस तरफ ऊपर की बजाय इस तरफ हो जाए तो क्या होगा? ये शेप नहीं बनेगी। मेरी बात समझिए, ये सेल है, इसने ऊपर की तरफ भी डिवाइड क्यों होना है? ये कौन गाइड करता है? ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन इसको गाइड करता है तो ऊपर की तरफ और सेल डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर इधर ऑक्सीजन ना हो तो ये इस तरफ भी डिवाइड हो जाए, इस तरफ भी डिवाइड हो जाए, इस तरफ भी डिवाइड हो जाए, तो एक अजीब सी, और जैसे कैंसर हो जाता बंदे को। जो कैंसर है वो भी एक्चुअली यही है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। और फर्ज किया हमारे खास स्किन के सेल्स बनने हैं, अब वो नहीं बन रहा है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन ट्यूमर बन गया, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, वो कैंसर सेल्स होते हैं। एग्जैक्टली ऑक्सीजन जो है वो पौधे को कैंसर होने से भी बचाता है। एक खास तरफ से उसको डिवीजन करता है। अच्छा, अब लोगों ने ये देखा कि वो कितनी रेशियो पे प्रोड्यूस होता है। रेशियो का मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, वो हमने ऑप्टिमाइज करना होता है। क्वांटिटी का मतलब जहर ना बने। क्या है? हमने जितने भी रिसर्च करते हैं उसके अंदर हम ऑक्सीजन की लेवल देते हैं, साइटोकाइनिन का लेवल देते हैं, या किसी भी चीज का लेवल देते हैं। वो हम रिसर्च करके ये मालूम करते हैं कि किस कंसंट्रेशन के ऊपर पौधे के लिए वो जहर ना बने। अब ऑप्शन ही है कि अगर वो 1 ppm में हो पौधे का दो ना, प्लांट की ग्रोथ करवाती है। लेकिन अगर हम 1 ग्राम डाल दें, वो किल कर देगी पौधे को। और वो पौधे को एज ए वीडीसाइड के तौर पर हम, तो जो 2,4-D की वीडीसाइड मिलती है, उसके अंदर एक्चुअली ऑक्सीजन होती है। हालांकि ऑक्सीजन क्या करती है? हालांकि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करती है, लेकिन वो जो वीडीसाइड है उसके अंदर उसकी तादाद ज्यादा की होती है, उसी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा करके उसकी स्प्रे किया कर देती है पौधों को, वीड सारे किल हो जाते हैं। समझ आ रही है? जब हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर रिसर्च करनी है, हमने ये देखना है कि उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन लेके, प्लांट टिश्यू कल्चर इस सारी साइंस है। उसके अंदर पहला काम क्या है कि हमने सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करनी है। हमने प्लांट के लीफ का सेल लेना है, उसको वो एनवायरमेंट देनी है, इस तरह की शेप बने, इस तरह की शेप बने, इस तरह की शेप बने, इस तरह की शेप बने। अच्छा, हमने साथ साथ रिसर्च करके हमने पौधों को डिफरेंट कंसंट्रेशन देती जानी है। फिर उसका माइक्रोस्कोप के अंदर हमने उनके सेल्स की एनालिसिस करते जाना है कि किस कंसंट्रेशन से इस तरह की शेप बन रही है, तो उस कंसंट्रेशन को कहेंगे कि ये एक वो कंसंट्रेशन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि इस ये कंसंट्रेशन के पास कंसंट्रेशन के ऊपर ये इस तरह की शेप बन गई है,
फिर हम देखेंगे कि इस तरह की शेप के लिए क्या वही हार्मोन चाहिए, वही कॉम्बिनेशन चाहिए, या डिफरेंट थोड़ा सा चाहिए। नहीं लगी समझ। हर स्टेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन चारों स्टेजेस के लिए एक ही तरह का कंसंट्रेशन हो, इनके लिए और हो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो सकती है, साइटोकाइन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, थोड़ी सी ऑक्सीजन कम हो सकती है। ये हम रिसर्च करके हम मालूम करते हैं कि किस कंसंट्रेशन के ऊपर हमारी जो सोमैटिक एम्ब्रियोज बने, कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर रिसर्च करके हम क्या। अच्छा, अब दुनिया की, ये अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, उसने कहा था कि दुनिया के हर सेल के अंदर कैपेसिटी है तो एक नया पौधा, उससे नया ऑर्गेनिज्म बन सके। अगर प्लांट का कोई ऐसा सेल ले, किसी भी प्लांट का, उससे ये शेप ना बने, इट डज नॉट मीन कि उसके अंदर शेप नहीं बन रही। इसका मतलब है कि अभी तक हमने वो प्रोसीजर नहीं डिस्कवर हो सका। इट मीन्स जी, हाँ, उससे भी हो सकता है। हाँ वो उसको, लेकिन लाइफ जहरा वो बहुत अगर तो डैमेज हुए वो सारे फिर तो मुश्किल है। अब वो इतने पुराने को मुझे नहीं लगता कि उसका, अगर तो वो डैमेज हुए हैं तो वो मुश्किल हो जाएगा है। फिर हाँ, ये नहीं समझता। अलबत्ता अगर सेल डैमेज हो जाए तो फिर वो मसला करेगा। ठीक है आप ना, मेरे भी बस अभी मेरी ना मीटिंग है 1 बजे, हम आपकी क्लास जाके वो कर दीजिएगा, मेरी एक सेल लग। चले बताएं बताएं, आ जाए जल्दी कर ले।